2 है, ठीक है। तो उसमें से वैसे ही 2 पार्ट में कटेगा, चोली और नीचे का घेरा या फिर कली, ठीक है। लंबाई ये है, चेस्ट और कमर, चेस्ट 36, कमर 32, बाजू बाजू जिसको जैसे ही बनानी हो कैसे ही बना सकता है, ठीक है। चोली 14 इंच की बनाएंगे, ठीक है, प्लस 1 कर देंगे 15 हो जाएगा। अब घेर कैसे निकालेंगे, 42 में से कितना घटाएंगे, 14, 28 बच जाएगा। इसमें 2 इंच ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, क्योंकि जब हम कली जोड़ते हैं तो वो तिरछे से सीधी जुड़ती है, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है ना, जैसे पेटीकोट में होता है वैसे। तो उसको इक्वल करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे, उसके बाद में कटिंग कर सकते हैं अगर लंबा लगता है तो, ठीक है। बस ये रहेगा। कली कैसे कटेंगी, ये तो हो गई कली की लंबाई, कितनी, 30 इंच। अब हमें कली की चौड़ाई चाहिए, अब इसमें ऐसे कलियों, मतलब गैप ऐसे सेम आता जाएगा, ठीक है। नीचे का ही बराबर होगा, ऊपर का ही बराबर होगा। तो कितनी कली होगी, 2 3 4 5 6 हो गई ना। तो इसमें टोटल कितनी हो गई, 6 फ्रंट में हो गई, 6 पीछे 12 हो जाएंगे, प्लस 6 बैक में हो गई, टोटल कितनी हो गई, 12 कली हो गई, ठीक है। चाहे किसी की कितनी भी हो, मान लो कोई 8 लगा रहा है तो कितनी हो गई, 16, 10 लगा रहा है तो कितनी हो गई, 20, लगा सकते हैं ऐसे, कितनी भी लगा लो, कम भी जितना घेरा चाहिए उतना घेरा, 6 तो रखो, 6 से कम तो क्या ही लगाओगे, 6 से कम नहीं। अब कली की लंबाई तो नॉर्मल है, जितनी हमारी लंबाई बचेगी नीचे घेरे की, ठीक है, वो तो हो गई कली की लंबाई। अब चौड़ाई कैसे निकालेंगे, चौड़ाई निकालने के लिए हमारी पूरी कमर कितनी है, 32, कमर में 6 इंच ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 32 और 6 38। 6 क्यों ऐड किया, देखो हम जब ये कमर हमारी कितनी है, 32 है, जब हम अपने चोले की कटिंग करेंगे तो हम इसका चौथा भाग कर देंगे, चौथा भाग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में हम क्या करते हैं, 2 इंच ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 10, 10 चौक 40, क्योंकि 10 इधर 10 इधर, 10 10 20 और 20 पीछे, ठीक है। नॉर्मल में तो हम 2 लेते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास 1.5 ही चलेगा, 1.5 काफ़ी रहेगा। 2 लेंगे तो फिर वो शेप नहीं आएगी, उसके ज़्यादा अंदर कपड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं वो लगेगा। तो 8 और 1.5 कितना हो गया, 9.5 और 9.5 19, और 19 और 19 38, तो कितना हो गया, 38। ये 6 इंच क्या है, ये है मार्जिन अंदर का, अच्छा, ठीक है। जो हम 2 लेते हैं वो हमने 1.5 ले दिया और 1.5 को 4 से गुना कर दिया, तो 1.5 और 1.5 3, 3 और 3 6। ये किसी की कितनी भी कमर हो, 6 इंच उसमें प्लस कर दो, सीधा सा हिसाब है, तो उतना ये आ जाएगा 38। अब चाहे कली कितनी भी हो, हम क्या करेंगे, कमर बाय कली। अब कमर कितनी आई है, 38 आई है, कली कितनी लगा रहे हैं, 12 लगा रहे हैं, बस इतना सा हिसाब करना है। लगभग कितना आ जाएगा, 12 3 36, 2 बचेगा, 12 एक कम 12, फिर से कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 0 12 5 60 72 6, मतलब लगभग 3.25। फिर इसमें भी 1 इंच ऐड करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4.16। 1 इंच क्यों ऐड किया, क्योंकि हर कली आपस में जुड़ेगी। अब ये एक कली है, इसका आधा इंच इस कली से भी जुड़ रहा है और आधा इंच इस दूसरी कली से भी जुड़ रहा है, तो मार्जिन भी चाहिए हमें उसमें जोड़ने के लिए, तो 1 इंच और ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा।
क्या किया है, जितनी भी कमर थी पहले, कमर में 6 इंच ऐड कर दिया, 38 हो गया। अब कमर को जितनी कली लगाने उससे भाग करके 1 इंच ऐड कर दिया, बस। ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं करना। कमर में सीधा 6 इंच जोड़ दो, जिसको जितनी भी फिटिंग रखनी है उसको कली से भाग कर दो। ज़रूरी नहीं, मान लो अब तो हम कली कितनी लगा रहे हैं, 12 लगा रहे हैं। मान लो अगर हम कली लगा रहे होते 18, ठीक है, तो 38 को हम कितने से भाग कर देते, 18 से भाग कर देते। अगर कमर मान लो किसी की 30 है, 30 में 6 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 36। 36 को 18 से भाग कर दो, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वही ही तुम्हें माप लेना है, वही बनाना, नहीं। ये तो ये आपका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। चाहे किसी की कमर कितनी पतली हो, चाहे किसी की कितनी भी चौड़ी हो, ठीक है, फॉर्मूला यही अप्लाई होगा। कमर प्लस 6, फिर कमर कितनी आ गई, टोटल कमर के उसको लेके जोड़ना है 6। हाँ, ठीक है, इसको भागा करना है। अब ये चीज तुम अपने अपने माप से अपनी अपनी पहले निकालो, ठीक है। जब तक निकालोगे नहीं अपनी, जब तक समझ में नहीं आएगी, पहले ये